हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है एक नया टॉपिक जो कि है स्टैक। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे एरे और लिंक लिस्ट। हमने एरे के सारे ऑपरेशंस जो डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस थे वो सारे एरे के ऊपर हमने कर लिए। अब उसके बाद हमने लिंक लिस्ट था, लिंक लिस्ट के ऊपर भी हमने सारे कर लिए। इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स के जो ऑपरेशंस हैं उनकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है स्टैक। तो स्टैक क्या है? स्टैक में हम क्या करते हैं? स्टैक इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट में बी इंसर्टेड और डिलीशन फ्रॉम वन एंड। मतलब एक स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक ही एंड से कर सकते हैं। स्लैक जो हमारा स्टैक है वो हमारा लीफो को फाउंड करता है। लीफो मतलब LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम कि अगर कोई भी प्लेट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास टेबल के ऊपर, तो जो अभी फ्रेश जो डिश जो होके आई हुई हैं, फ्रेश डिशेज जो होके साफ़ होकर आई हैं, तो उसमें जो लास्ट प्लेट है वो हमेशा सबसे पहले उठाई जाती है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो प्लेट सबसे लास्ट आई है वो सबसे पहले निकलेगी। और स्टैक के अंदर जो है इंसर्शन और डिलीशन जो है दोनों दोनों हमारे पास एक ही एंड से होंगे। इसके अंदर दो ऑपरेशन है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ही पता चल रहा है, इंसर्शन और डिलीशन। तो इंसर्शन जब हम करेंगे वो होगा पुश मेथड से, उसका नाम है पुश। और जो डिलीशन होगा वो होगा पॉप। तो अभी फ़िलहाल हम जो ऑपरेशन अभी इसके ऊपर करने वाले हैं वो है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, कि हम एरे के अंदर स्टैक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एरे की हेल्प से हम स्टैक के अंदर कैसे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे और एरे की हेल्प से हम कैसे एक एलिमेंट को डिलीट करवाएंगे हमारे स्टैक से। तो इसका अभी फर्स्ट क्या है, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। द स्टैक इज़ मेंटेन्ड बाय लीनियर एरे। जो स्टैक था हमारा उसको लीनियर एरे ने मेंटेन किया हुआ था जिसका नाम है स्टैक। अब एक पॉइंटर वेरिएबल टॉप, हमने एक इधर पॉइंटर जो लिया हुआ था और उसको एक वेरिएबल लिया है पॉइंटर का जिसको हमने नाम दिया हुआ है टॉप, विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। विच कंटेन, ये जो होगा हमारा पॉइंटर वेरिएबल वो लोकेशन किसकी स्टोर करके रखेगा, हमारे टॉप एलिमेंट की। टॉप एलिमेंट इधर क्या है, जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो होगा सबसे ऊपर जो पोजीशन होगी, मतलब द लास्ट पॉइंट ऑफ द एरे, द लास्ट पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज द टॉप पॉइंट इन द एरे। जो जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 4, और 4 जो होगा हमारे इस केस में जो लिस्ट के अंदर वो होगा टॉप। और जो नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल मैक्स टिक इज विच गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी हेल्ड बाय द स्टैक। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट्स की स्पेस है, तो मैक्स टिक किसके इक्वल होगा, वो होगा 10 के इक्वल। मैक्स टिक क्या बताता है कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 है मैक्स टिक, तो हम क्या कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स को इंसर्ट या इसके अंदर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो इसके आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द कंडीशन टॉप इज इक्वल्स टू 0 और टॉप इज इक्वल्स टू नल विल इंडिकेट द स्टैक इज एम्प्टी। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास टॉप क्या थी, टॉप हमारे पास लोकेशन थी कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उस जगह की लोकेशन थी हमारे पास टॉप। तो अगर टॉप ही 0 हुआ मतलब कि हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है स्टैक के अंदर, तो हम क्या इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है कि हम अपने स्टैक के अंदर एरे की हेल्प से इंसर्शन कैसे करवाएंगे, तो उसका जो प्रोसीजर है उसको हमने नाम दिया हुआ है पुश। और उसके अंदर जो की टर्म्स हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स जो है यूज़ करेंगे, वो है पहला स्टैक की जो एरे, जिस स्टैक को हमारा लीनियर एरे ने मेंटेन किया हुआ था वो। टॉप क्या है, हमारा टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक की जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो। मैक्स टिक क्या है कि सबसे ज़्यादा कितने हम एलिमेंट्स अपने स्टैक के अंदर रख सकते हैं, उसको मैक्स टिक आइटम, जिस चीज़ को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने स्टैक के अंदर।
तो पहली कंडीशन क्या है, इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स टिक देन राइट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। ये एक हिसाब से हम लिंक लिस्ट के अंदर जैसे हम लिखते होते थे कि ओवरफ्लो कब होता था, जब हमारे पास अगर अवेलेबल स्पेस ही ना हो तो हम क्या कहते थे कि वो कंडीशन ओवरफ्लो की है। वैसे ही स्टैक के अंदर भी यही चीज़ है कि हम क्या करेंगे कि अगर मान लें कि हमारे पास मैक्स टिक क्या है 4 है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही इसके अंदर रख सकते हैं और हमारे टॉप की वैल्यू भी 4 ही है, कि टॉप और मैक्स टिक आपस में इक्वल कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अब बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है एलिमेंट्स का और हम रिटर्न कर जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर हमारे पास टॉप जो है मैक्स टिक के इक्वल नहीं है, ये सेकंड स्टेप उसका है कि सेट टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। इसका मतलब जैसे हमारे पास मान लें कि हमारे पास 10 एलिमेंट, मैक्स टिक इसके इक्वल है 10 का, और हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं अभी फ़िलहाल, तो अब टॉप जो है नया किसको पॉइंट करेगा, टॉप इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो टॉप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कंडीशन सेट करें कि सेट टॉप की नई जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, टॉप प्लस 1 के, मतलब एक इंक्रीमेंट होगा। अब थर्ड क्या कहता है कि सेट स्टैक टॉप इज़ इक्वल्स टू आइटम, कि जो हमारे पास जो आइटम है वो हमने कहाँ पे अब पॉइंट अपना कॉपी करवाना है, जो न्यू टॉप पोजीशन है। थर्ड स्टेप का ये मतलब है कि जो हमारा आइटम है, जैसे मान ले मैंने मेरा 5 एलिमेंट है, उसको मैं अब 4 के बाद जो हमने नया टॉप बनाया हुआ अपना कि टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि उस आइटम को हम उस स्टैक की पोजीशन में इंसर्ट करवा देंगे। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, रिटर्न, कि बस इसी के साथ हमारा जो था कि एडिशन का जो प्रोग्राम था, वो हमारा जो प्रोसीजर था वो इधर ख़त्म होता। तो इसके साथ ही ये तो हमने कर लिया कि हम इंसर्शन कैसे करवाएंगे, कि एरे की हेल्प से हम स्टैक के अंदर इंसर्शन कैसे करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप। पॉप का क्या मतलब है कि डिलीशन, हम डिलीशन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 की टर्म्स यूज़ होंगी। वो है पहली स्टैक, मतलब जो एरे है हमारे पास, दूसरा टॉप की जो सबसे टॉप एलिमेंट, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, और जो आइटम, आइटम क्या है जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास पहली कंडीशन सेम है लिंक लिस्ट की तरह, कि अगर हमारे पास टॉप ही 0 है तो हम क्या लिखेंगे, अंडरफ्लो, मतलब कि अगर हमारे पास डिलीट करने वाला कोई एलिमेंट, डिलीशन कैसे होगी, अगर हमारे पास कुछ होगा उसके अंदर तो तभी हम डिलीट करेंगे, निकाल लेंगे। तो अगर मान लें हमारे पास स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो हो रहा है और हम रिटर्न करेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेट आइटम इज इक्वल्स टू स्टैक टॉप, मतलब कि जैसे जो आइटम को हम डिलीट करवाना चाहते हैं ना, जिस आइटम को हम डिलीट करवाना चाहते हैं, तो हम उसकी जो पोजीशन है वो आइटम के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो मतलब कि स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू पोजीशन की टॉप पोजीशन पे था हमारा एलिमेंट, तो उसकी हम जो लोकेशन है वो हमारे आइटम के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास पहले 5 एलिमेंट थे, अब 4 हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि टॉप की वैल्यू डिक्रीज़ कर देंगे, ताकि वो अब हमारा किसको पॉइंट करे, जो हमारा नाउ पॉइंटर वेरिएबल जो टॉप है वो किसको पॉइंट करे, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है स्टैक के अंदर। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, रिटर्न, मतलब जो हमारा प्रोसीजर है वो इधर ख़त्म होता है डिलीशन का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इंसर्शन और डिलीशन दोनों के ही एरे रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको कराया है कि हम स्टैक ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी के साथ जल्द ही आपके पास नई वीडियो लेके आऊँगा स्टैक की।